हाँ तो मेरे भाइयों, क्या हाल चाल है यार। अब जैसे कि YouTube पे हर घंटे मेरे जैसा एक नया कंटेंट क्रिएटर पैदा हो जाता है, और कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में जो चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वो है एक अच्छा माइक। और अगर तुम्हें ये लगता है कि तुम्हारी वीडियो क्वालिटी एक नंबर हो और तुम ऑडियो क्वालिटी पे बिल्कुल ध्यान ना दो, तो बेटा रहने दो। तुमसे ना हो पाएगा। तो अपनी इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने मंगा लिया है एक माइक। वहां फेंकती। तो ये JBL का CSLM20B, और ये हमने अमेजोन से सिर्फ 1000 रुपये का मंगाया है। तो चलो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो अगर बॉक्स की बात करें तो हमें एक वाइट और ऑरेंज कलर का टिपिकल JBL बॉक्स मिल जाता है, एंड JBL के मोस्टली प्रोडक्ट्स आपको ऐसे ही बॉक्स में मिलेंगे। तो बॉक्स को जैसे ही हम ओपन करेंगे तो एक कैरिंग पाउच निकलेगा जिसमें हमारा माइक और अदर एक्सेसरीज होंगे। एंड बॉक्स में हमें एक यूज़र मैनुअल मिल जाएगा जिसकी हमें ऑब्वियसली कोई ज़रूरत नहीं है। एंड बॉक्स में हमें मिल जाएगा एक, अरे निकल जाए यार, एक 5% डिस्काउंट कूपन कार्ड जो कि हमें हमारे नेक्स्ट माइक परचेज पर 5% ऑफ देगा। तो जल्दी से इस बॉक्स को साइड रख के माइक पर चलते हैं। तो जैसे ही आप इस पाउच को ओपन करोगे तो आपको मिल जाएंगे कुछ एक्सेसरीज। तो सबसे पहले हमें मिल जाएगा एक 3.5 mm टू 6.5 mm जैक। तो अगर किसी बड़े एम्पलीफायर से आपको कनेक्ट करना है अपना माइक तो आप इससे कर सकते हो। उसके बाद हमें मिल जाएगा एक एडिशनल कॉलर क्लिप। ये एक्स्ट्रा है, एक माइक के साथ लगा हुआ आएगा और एक ये एक्स्ट्रा मिला है हमें। सिमिलरली हमें ये एक्स्ट्रा माइक कवर मिल जाता है, एक माइक के ऊपर लगा हुआ बॉक्स के अंदर हो गई, और एक ये हमें एक्स्ट्रा मिला है। उसके बाद हमें ये मिल जाता है सेल, और इसका क्या यूज़ है वो मैं आपको वीडियो में आगे बताता हूँ। तो जल्दी से अब हम चलते हैं माइक की तरफ, और उससे पहले हम बात कर लेते हैं इस कैरिंग पाउच की। तो इसके साथ एक स्टर्डी सा कैरिंग पाउच मिल जाता है हमें, और अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हो तो ये आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगा। और अगर हम माइक की बात करें तो माइक हमारा दो कलर में आ जाता है, एक ब्लैक और एक ब्लू। हमने ब्लू ऑर्डर करा है क्योंकि जब हम ऑर्डर कर रहे थे तब ब्लैक अनअवेलेबल था। और हमें यहाँ पे मिल जाता है ऑन ऑफ के लिए एक स्विच। तो अगर आप कैमरे से शूट करते हो आप इसको ऑन पर सेट कर सकते हो, और अगर आप मेरी तरह स्मार्टफोन से शूट करते हो तो आप इसे ऑफ पे सेट कर सकते हो। इसी में सेल डलता है, और सेल डालने की नीड सिर्फ तब है जब आप इसको कैमरे से शूट कर रहे हो। अगर आप मेरी तरह स्मार्टफोन से शूट कर रहे हो तो सेल डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेल को डालने और निकालने का प्रोसेस भी बहुत सिंपल है। सो दैट्स इट, ये था हमारा माइक। तो आ जाओ फिर एक बार इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात कर लेते हैं। हाँ तो अगर बात कर ली जाए माइक की बिल्ड क्वालिटी की, तो हमें अपने माइक को रखना तो बड़ा नाजों से पड़ेगा, क्योंकि इसकी वायर बहुत ज़्यादा पतली है। मैं अपनी चार्जिंग केबल से इसकी वायर को कंपेयर करके दिखाता हूँ। आप खुद ही देखो माइक की वायर और चार्जिंग केबल की वायर में कितना डिफरेंस है। पर 1000 रुपये में हम कंपनी से क्या ही एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। और अगर बात कर ली जाए वायर की लेंथ की, तो मोर देन इनफ हमें वायर की लेंथ मिल जाती है। 12 फीट लंबी ये वायर है। माइक के ऊपर के कवर को लगाना और हटाना भी बहुत आसान है। आप इसको सिंपली पुल करोगे बाहर आ जाएगा, और इसके ऊपर लगा के हल्का सा प्रेस करोगे वापस बिल्कुल फिट हो जाएगा। तो आओ अब जल्दी से माइक टेस्ट भी कर लेते हैं। और जो लोग सीरियसली माइक टेस्ट सुनना चाहते हैं वो प्लीज हेडफोन्स लगा लें, क्योंकि बिना हेडफोन्स के कुछ समझ में नहीं आने वाला। तो अब जो आप आवाज सुन रहे हो डायरेक्टली मेरे फोन से रिकॉर्ड हो रही है, और रूम का फैन भी ऑन है, एंड जो भी नॉर्मली डिस्टर्बेंसेस रहते हैं वही सब डिस्टर्बेंसेस हैं। तो नॉर्मली अगर हम अपने फोन से रिकॉर्ड करते हैं तो हमें कुछ इस तरीके से आवाज सुनाई देगी। एंड अब जो आवाज रिकॉर्ड हो रही है वो हमारे इस माइक से रिकॉर्ड हो रही है। तो जो भी आपको डिफरेंस फील हो वो आप हमें कमेंट करके बताएं। अभी भी रूम का फैन ऑन है, और नॉर्मली जैसे डिस्टर्बेंसेस पहले थे वही डिस्टर्बेंसेस अभी हैं। तो आप जो भी आपको फील हो मुझे कमेंट करके बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। और इससे ज़्यादा क्या ही बोलूँ, माइक टेस्ट में एक तो समझ में नहीं आता क्या बोले। हाँ तो गाइज, ये था हमारा माइक टेस्ट। और आप शुरुआत में सस्ता माइक लेके भी काम चला सकते हो। लोगों को पता नहीं होता, वो महंगा खरीद लेते हैं, आवाज़ सेम ही आनी है। एंड माइक जिस डिवाइस पर यूज हो रहा है उसका भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। मान लो आपके पास 3 फोन है और एक लैपटॉप है, तो अगर आप अपने माइक को सब पर अलग अलग लगा कर यूज करोगे तो सब पे जो वॉइस क्वालिटी आएगी वो सब डिफरेंट आएगी। एंड अगर आप 3.5 mm जैक टू टाइप सी कन्वर्टर को यूज करके अपने माइक को फोन में लगाते हो या फिर अलग डिवाइस में लगाते हो, तब भी आपकी वॉइस क्वालिटी में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। तो अगर आप चाहते हो इस माइक को परचेज करना, तो मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और कमेंट में भी पिन कर दूंगा।
तो बस ये थी हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दो।